जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि निमी की है, क्योंकि अभी जो पिछले वर्षों में हमने देखा है कि 6 से 7 प्रश्न हमारे चित्र वाले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं अपना? अब वो पूछ रहा है कि भाई ये काहे का चित्र है, और बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर वीडियो बनाएं अपना, और वो भी कहाँ से, निमी की बुक से बनाएं। अब निमी की बुक में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, तो हमने क्या किया कि निमी की बुक डाउनलोड करी है, और उससे मैं आपको इन चित्रों को या इन चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। तो अभी हम देरी न करते हुए चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क। आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत समझाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं निमी के हिसाब से आर्क वेल्डिंग सिद्धांत। जब एक चालक से दूसरे चालक तक एयर गैप में से उच्च धारा गुजरती है तो यह स्पार्क के रूप में बहुत तीव्र तथा संकेंद्रित ताप उत्पन्न करती है। इस स्पार्क या आर्क का लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। होमोजीनियस वेल्ड उत्पन्न करने के लिए धातु का बहुत तेजी से गलन और फ्यूजन कर सकता है। अब देखो, ये निमी की भाषा ऐसी होती है कि हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आती, क्योंकि जो हमारी हिंदी है बहुत ही नहीं, बोलने में तो ईजी है, लेकिन पढ़ने में यदि आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत ही खतरनाक भाषा है, सबको समझ में नहीं आती, बहुत संकीर्ण होती है, बहुत ही क्रिटिकल है। कोई बात नहीं, अब इसको मैं सादी भाषा में आपको समझाता हूँ कि आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है। ये अपना बेस मेटल हो गया, ये अपना इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से टच किया तो यहाँ पे एक चिंगारी पैदा हुई, एक स्पार्क पैदा हुआ। जैसे स्पार्क पैदा हुआ तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, गैप मेंटेन कर लिया, जिससे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड टिप और जॉब के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, अपना आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ मेंटेन कर लिया और कंटिन्यू अपनी आर्क जलने लगी, आर्क बन गई अपना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई हमने एक गैप मेंटेन कर लिया है तो आर्क कैसे जल रही है ना। ये तो गैप मेंटेन हो गया, तो आर्क क्यों जलती है? इसका सिद्धांत ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्पार्क पैदा किया तो इसके बीच में जो गैप था, वो जो चिंगारी थी, उसने क्या करी, वहाँ की हवा को, एयर को आयोनाइज कर दी। क्या कर दिया अपना? अब आयोनाइज क्या होता है? जब हवा गर्म होती है तो यह विद्युत की सुचालक बन जाती है। क्या बन जाती है? विद्युत की सुचालक। और जब सुचालक बन जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू विद्युत का डिस्चार्ज चालू हो जाता है और हमारा मेटल पिघलने लगता है। तो यहाँ पे कितना तापमान पैदा होता है? 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पे तापमान पैदा होता है और हमारी वेल्डिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ये तो होगा अपना आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे एक चित्र दिया, क्या दिया है, ये अपनी एक डाउन एंड वेल्डिंग है, ये समतल वेल्डिंग है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटी फोर्स। कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कि हमने यहाँ पे मेटल को पिघलाया, मेटल पिघल पिघल के बेस मेटल की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। देखो बारीक बारीक गोलियां आप देख रहे हैं, ये क्या हो रही है, पिघल के वेल्ड मेटल से बेस मेटल की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटी फोर्स। यदि ये चित्र आपको आता है तो आपने क्या आंसर देना है, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी हम देखेंगे अगला फोर्स। यहां पे आप देख रहे हैं ये भी एक डाउनहैंड वेल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कौन सी फोर्स लग रही है? तो इनका कहना है कि यहाँ पे गैस एक्सपेंशन इफेक्ट, मतलब जब हमने वेल्डिंग प्रोसेस चालू करी तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसें बनी अपना, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गैसेस क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रोड से बेस मेटल की तरफ देखो चल रही है, अपना तेजी से आ रही हैं। अब ये आ रही हैं तो अपने साथ में जो मेटल है इसको नहीं अपना खींच के लेके आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा अपना, ये गैस एक्सपेंशन इफेक्ट, ठीक है। अभी हम इसका तीसरा इफेक्ट देखते हैं। चित्रों को आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल आपको एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये अपना सरफेस टेंशन इफेक्ट कौन सा है, यहाँ पे अपना ओवरहेड वेल्डिंग हो रही है ना। इलेक्ट्रोड अपना नीचे हमने वेल्डिंग करा तो मेटल पिघल के कहाँ पे, ऊपर की तरफ चिपक रहा है। तो ये भी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट पैदा हो गया, अपना सरफेस टेंशन इफेक्ट। यदि ये चित्र आपको आता है तो कौन सा इफेक्ट है, तो आपने बोलना है सरफेस टेंशन इफेक्ट है। सही आंसर हो गया इसका। अब अगला चलते हैं अपन, यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल है ना, वेल्डिंग हो रही है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है अपने, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे एक चुंबकीय बल पैदा होता है, उसके माध्यम से अपना क्या होता है, यहाँ पे मेटल पिघल के यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो कौन सा इफेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये चारों चित्रों में से आपको एक तो एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयारी करें, ध्यान से देखें, ठीक है। और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा तो
अपन आगे और इस तरीके की वीडियो बनाएंगे। और यदि कुछ सुधार करना हो तो बिल्कुल आप अपना सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये टोटली फ्री है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे आप पेड कोर्स कब चलाएंगे, बेटा मैं भी एक IT स्टूडेंट हूँ और ये सब समस्या मुझे आई थी, बहुत सारी चीज़ें समझ पे नहीं आई थी, तो मैंने अभी एक कोशिश की कि सब कुछ फ्री, जो भी मैं आपको बता सकता हूँ सब कुछ फ्री में बताऊँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।